जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको 4 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एचसीएफ एंड एलसीएम। और आपका टॉपिक नंबर 5 चल रहा है एज। एज में ये लगभग कंप्लीट हो गया है। अब 2 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस बहुत तेज करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात है 5:3। यदि ए की आयु 15 है, तो बताएं बी की आयु क्या होगी। तो बी की आयु क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन। चलते हैं, क्वेश्चन है ए तथा बी की आयु का अनुपात है 5:3। ए की आयु 15 है, बी की आयु क्या होगी। वर्तमान ए की आयु बी की आयु का अनुपात है 5:3। ए की आयु है 15, बी की आयु 5 दिया 15 और 3 दिया 9। बी की आयु क्या आ गई आपकी 9। कितनी देर का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। देखते के साथ ही करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया ए बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए की आयु 15 है, बी की आयु क्या होगी 5 दिया 15। ए की आयु 15 है, कितने गुना है 3 गुना, तो बी की आयु 3 गुना 3 दिया 9। बी की आयु आ गई 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। 5 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट। एक बी की आयु का अनुपात 5:3, ए की आयु 15, ए की आयु 5 है, तो कितनी हो गई 3 गुना 15। बी की आयु 3 है, 3 गुना की कितना हो गए 9 वर्ष। बी की आयु है 9 वर्ष, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात है 9:5। बी की आयु अनुपात है 9:5। यदि बी की आयु 25 है, बी की आयु 25 है, तो ए की आयु क्या है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपको दे रखा है। ए बी की आयु कोई नहीं दे रखा, पहले बाद में वर्तमान, तो वर्तमान मानेंगे। ए की आयु अनुपात 9 है, बी की का है 5। बी की आयु दे रखी है 25, कितने गुना 25। ए की आयु कितनी होगी 5 गुना करें तो कितना होगा 5 नेम 45। कितने वर्ष हो गई बी की ए की आयु हो गई 45 वर्ष। कितना 25 25 5 नेम 45, 45 यानी कि बी की आयु ए की आयु हो गई 45 वर्ष, ठीक है। देखते एक बार लेते हैं, क्वेश्चन है ए बी की आयु का अनुपात है 9:5। ए बी की आयु का अनुपात 9:5। यदि बी की आयु 25 है, 5 किसके बराबर है 25 के बराबर है, कितने गुना हो गया 5 गुना हो गया। तो ए की आयु क्या है, ए को 5 गुना करेंगे, 9 को 5 गुना करेंगे, कितना आएगा 45, 9 पंजे 45। इस तरीके से करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी की आयु का अनुपात है 9:7। नौ अनुपात 7। यदि ए बी की आयु यदि ए बी की आयु 32 वर्ष है, ए बी की आयु 32 वर्ष है, ए बी की आयु 32 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी? तो ए की आयु क्या है? क्वेश्चन है ये, देखते हैं फटाफट से। ए बी की आयु का अनुपात है 9:7। 9:7 ए बी क्या कह रहा है? ए बी की आयु, यानी कि ए बी की आयु अगर आपको दे रखा है, यानी कि लैंग्वेज पे ध्यान देना आपको। ए बी की आयु अगर आपको दे रखी है तो क्या मानना है? ए बी जो है आपका 32 जो है ए बी की आयु का योग है। योग मतलब कि इन दोनों का क्या है? 14, 15, 16, टोटल कितना? 16। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 के बराबर क्या है? 32। कितने गुना हो गया? 2। 16 दूनी 32। अब क्या पूछ रहा है? ए की आयु, 9, 2 गुना करा कितनी हो गई? 18 वर्ष। कितने वर्ष हो गए? 18 वर्ष। ए की आयु है 18 वर्ष। अगर बी की पूछे 2 कर दो, बी की आयु आ गई 14 वर्ष। पूछा क्या है? ए की आयु, आंसर क्या होगा? 18 वर्ष। ए की आयु 18 वर्ष है इस टाइम। एक बार देखते हैं, ए बी की आयु का अनुपात है 9:7। ए बी की आयु का अनुपात 9:7। यदि ए बी की आयु 32 वर्ष है, यानी कि ए बी की आयु का योग है 32 वर्ष, तो ए की आयु क्या होगी? ए बी की आयु का योग कितना आ रहा है? 16। 16 कितने के बराबर है? 32 के बराबर। कितने गुना हो गया? 2 गुना। तो 9 को 2 गुना करेंगे, ए को 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18। ए की आयु आ गई 18। पूछ लेगा बी की आयु कितनी है? 7 को 2 गुना करेंगे, यानी कि बी को 2 गुना करेंगे, कितना आएगा? 7 दूनी 14। तो ये आ गई आपकी 14 वर्ष। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी की आयु का अनुपात है ए बी सी की आयु का अनुपात है 2:3:4। 4 है। यदि ए और बी की कुल आयु 35 वर्ष है, यदि ए और बी की कुल आयु कितनी है? 35 वर्ष। 35 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी? बी तथा सी की आयु, बी तथा सी की आयु 35 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी? ए की आयु क्या है? ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी अनुपात है 2:3:4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी और सी की कुल आयु कितनी है? 35 वर्ष। कितनी है? बी और सी की आयु का योग कितना है? 7 वर्ष। 7 कितने के बराबर? 35 के बराबर। कितने गुना? 7 पंजा 35, 5 7 35 है, 7 पंजे 35। कितने गुना? 5 गुना। अब क्या कह रहा है? ए की आयु, ए कितना है? 2। 2 को 5 गुना करेंगे, कितना आएगा? 15। ए की आयु क्या आ गई? ए की आयु आ गई आपकी 15 वर्ष। ए की आयु आएगी आपकी 2 पंजे 10, हाँ 2 है ना, तो 2 को 5 गुना करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो ए की आयु आ गई 10 वर्ष। अगर आपको लग रहा है कि इतनी तेज क्यों चल रहे हैं, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप पुरानी क्लासों में जाके प्लेलिस्ट में जाके मैथ की में चेक कर सकते हैं। आपको काफी अच्छे से, काफी डिटेल से मैंने आपको कराया है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे इन 2 क्लासों में। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे
ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, जल्दी फास्ट करने की आपको आदत हो। ठीक है, तो इस तरीके से फास्ट करेंगे हम क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। एबीसी की आयु का अनुपात है 2:3:4, 2:3:4। बी और सी की कुल आयु है 35 वर्ष, बी और सी की कुल आयु 35 वर्ष है। ए की आयु क्या होगी? बी और सी की कुल आयु क्या है? 3 और 4 7, 7 कितने के बराबर है? 35 के बराबर। कितने गुना? 7 पंजे 35। अब क्या कह रहा है? ए की आयु, ए की आयु का अनुपात क्या है? 2, 2 को 5 गुना करेंगे कितना आएगा? 2 पंजे 10, तो ए की आयु आ गई 2, तो 10, आंसर आ गया 10। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। ए बी और सी की आयु का अनुपात है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी और सी की आयु का अनुपात, ए बी सी की आयु का अनुपात है आपका 2:3:4। यदि ए और सी की आयु 42 वर्ष है, यदि ए और सी की आयु 42 वर्ष है, 42 वर्ष है, तो ए की 2 वर्ष बाद आयु क्या होगी? तो ए की 2 वर्ष बाद आयु क्या होगी? वर्ष बाद आयु क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एबीसी की आयु का अनुपात, यानी कि कुछ नहीं दिया तो वर्तमान मान लेंगे 2, 3, 4। उसके बाद कह रहा है ए और सी की आयु का योग है, ए और सी की आयु का योग है 42। कितना है? 4 और 2 6, 6 कितने के बराबर? 42 के। 6 सत्ते 42, कितने गुना? 7 गुना। 6 के बराबर क्या दिया हुआ है? 42। 42 6 कितना गुना हो जाएगा 42 होने के लिए? 7 गुना। 7 6 42, यानी कि 6 सत्ते 42, 42 हो गया। अब कह रहा है ए की आयु 2 वर्ष बाद क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी? अभी कितनी है ए की आयु वर्तमान में? 14 वर्ष। 2 वर्ष जाने के बाद प्लस 2 करने के बाद कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। ए की 2 वर्ष बाद आयु कितनी होगी आपकी? ए की 2 वर्ष बाद आयु होगी 16 वर्ष। ठीक है, तो ए की 2 वर्ष बाद आयु हो गई आपकी 16 वर्ष। कितना है आपका? क्या पूछा? ए और सी पूछा है ना। ए और सी कितना है? 2:3:4। हाँ ठीक है, 42। ठीक है, अब पूछ लेता ए की बी की 2 वर्ष बाद आयु पूछ लेता, तो क्या करते हम? कितना? 3 सत्ते 21। 2 वर्ष जाने के लिए प्लस 2 करेंगे, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? बी की आयु 2 वर्ष बाद 23 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है? ए की 2 वर्ष बाद आयु 16 वर्ष, वर्तमान में कितनी है? 14 वर्ष। 2 वर्ष बाद हो जाएगी, 2 प्लस कर देंगे, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। एबीसी की आयु का अनुपात है 2:3:4। ए का अनुपात 2, बी का 3, सी का 4। ए और सी की आयु का अनुपात है, ए और सी की आयु का योग है 42 वर्ष। ए और सी की आयु का योग है 4 और 2 6, 6 बराबर है 42 के। तो ए की आयु क्या होगी? 6 सत्ते 42, 7 गुना है, तो ए कितना? 7 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 14। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 16 वर्ष का हो जाएगा। 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 वर्ष का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी की आयु का अनुपात है 4:3:5। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी और
सी की आयु का अनुपात है 4:3:7, 4:3:5, सॉरी 4:3:5 है। यदि ए और बी की आयु का अंतर 10 है, ए और बी की आयु का अंतर 10 है, तो बताएं तीनों की कुल आयु क्या होगी। तो बताएं तीनों की आयु कुल क्या होगी। तीनों की कुल आयु क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। ए बी सी की आयु का अनुपात है 4:3:5, ए बी सी 4:3:5, ए बी सी की आयु का अनुपात हो गया 4:3:5। ए और बी की आयु का अंतर है कितना, 10। हमारा कितना है, एक कितने के बराबर, 10 के बराबर। कितने गुना, 10 गुना। अब क्या कह रहा है, इन तीनों की कुल आयु 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 कितने गुना करेंगे, 10 गुना। कितना आ गया, 12 एकम 12, 120। कितने हो गए इनकी, 120 इनकी टोटल आयु हो गई। ये हो गई इनकी टोटल आयु, कुल आयु इनकी होगी 120। अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो कर लीजिए, 10 गुना 10 गुना 10 गुना कितना हो गया, 40 प्लस 30 प्लस 50। अब देखते हैं, 4, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 20 कितना हो गया, 120। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, इस तरीके से सिंपल, इस तरीके से पड़ेगा तो इस तरीके से करेंगे, यानी कि जल्दी इस तरीके से काम होगा, ना कि इस तरीके से। इससे हमें लॉन्ग पड़ेगा, तो हमें काम करना है इस तरीके से। देखते हैं एक बार, एबीसी की आयु का अनुपात है 4:3:5, एबीसी की आयु का अनुपात 4:3:5। ए और बी की आयु का अंतर है 10, ए बी की आयु का अंतर है 10, यानी कि 4 ए की है, 3 बी की है। अंतर कितने का है, 1 का। 1 किसके बराबर, 10 के बराबर। कितने गुना, 10 गुना। उसके बाद कह रहा है तीनों की कुल आयु क्या होगी। तीनों की कुल आयु कितनी है, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 है कुल आयु। 12 को 10 गुना करेंगे, कितना आएगा आपका, 120। आंसर आ गया 120। इस तरीके से आपको करना है। अगर एग्जाम में बैठे हो तो इस तरीके से करना है, लगभग 10 सेकंड से पहले पहले आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और ये तभी करेंगे जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, तो आपको इतनी स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाक से, क्वेश्चन आया एबीसी की आयु का अनुपात है 4:3:5। क्वेश्चन ने कहा आप ऐसी उंगलियों पे कर सकते हैं, ए और बी की आयु का अंतर 1 है, तो ए बी की आयु का अनुपात क्या है, 4:3। तो कितने का अंतर हुआ, 4, 3 में से माइनस करा, 4 में से 3 माइनस किया, 1 बचा, 1 बराबर 10 के दे रखा है। कितने गुना हुआ, 10 गुना हुआ। उसके बाद कुल आयु क्या होगी, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 कितने के बराबर है, 12 को 10 गुना करेंगे कितना हो गया, 120। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ गया, आपको स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ए की आयु से ए की आयु बी से दुगनी है, ए की आयु बी से दोगुनी है। ए की आयु बी से दोगुनी है तथा बी की आयु सी से 3 गुनी है, तथा बी की आयु सी से 3 गुनी है। आगे नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है, यदि तीनों की कुल आयु 70 है, यदि तीनों की कुल आयु 70 वर्ष है, यदि तीनों की आयु कुल 70 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी। तो
2 वर्ष पहले ए की आयु क्या है? यह है आपका क्वेश्चन। लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए की आयु बी से 2 गुनी है। ए बी की आयु सी से 3 गुनी है। तो सबसे पहले क्या लेना है हमें? सबसे कम आयु को कौन है? सी है। तो सी की आयु कितनी है? 1। बी की सी से कितनी गुनी है? बी की आयु सी से 3 गुनी, यानी कि बी की कितनी हो गई? 3। उसके बाद कह रहा है ए की आयु बी से 2 गुनी, यानी कि बी की 3 है, 2 गुनी कितनी हो जाएगी? 3 गुनी 6। ए की आयु हो गई 6 वर्ष। आगे चले, यदि तीनों की कुल आयु 70 वर्ष है, तीनों की कुल आयु कितनी है हमारी? 7 3 6 3 आपका कितना आएगा? 6 3 9 और 1 10, 10 वर्ष है। 10 वर्ष कितने के बराबर दे रखा है? 70 के। कितना गुना? 7 गुना। ये आ गया। अब कह रहा है 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या थी? ए की वर्तमान आयु कितनी है? 6 को 7 गुना करेंगे कितना आएगा? 7 6 42। 2 वर्ष पहले, यानी कि 2 वर्ष पहले ए की आयु कितनी है? माइनस कितना करेंगे? 2, कितनी आ जाएगी? 40 वर्ष। आंसर आ गया 40 वर्ष। फटाक से क्वेश्चन करने वाला है, 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो। देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है ए की आयु बी से 2 गुनी है, बी की आयु सी से 3 गुनी। अगर ऐसा कभी भी ये क्वेश्चन आ जाता है, ये रेशियो में भी आएगा, एज में भी आएगा, मिक्सअप में भी आएगा। आपका जो मिक्सर वाले क्वेश्चन होते हैं कि जी ए में इतना पानी है, बी पानी मिला लिया और दूध का अनुपात इतना है, ये सब चीजें जो होती है। और आपका पार्टनरशिप में भी आते हैं ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आपको हमेशा जो लास्ट का होगा वो सबसे छोटा होगा, तो उसको आपको सबसे छोटा मानना। उसके बाद उसमें जो जो बोला जा रहा है वो ऐड करते चले जाओ। क्या कह रहा है? ए की आयु बी से 2 गुनी है। ए की आयु बी से 2 गुनी है, जो जितनी भी आयु बी की है ए की उससे 2 गुनी है। उसके बाद बी की आयु सी से 3 गुनी है। तो मान लो सी की आयु हम 1 मान लेते हैं, बी की 3 गुनी यानी कि 3। बी की 3 है तो सी की ए की क्या होगी? 2 गुनी यानी कि 6। जैसे कि मान लो आप मानोगे एक की आयु, अब आप सी की आयु को 2 मान लो, 2 मान के भी हो जाएगा। 2 मान लिया आपने, एक तरीके से 2 मान ली आपने। सी की आयु 3 गुनी है ना? हाँ, 3 गुनी के लिए 3 दूनी 6। बी की आयु हो गई 6। अब 6 ए की आयु क्या होगी इसकी? ये 3 गुनी हो गई, ये 2 गुनी, 6 दूनी 12। ए की आयु क्या हुई? 12। ए की आयु क्या हो गई आपकी? 12। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? इनका टोटल कितना है? 12 12 6 18 18 कितना आ जाएगा? 20। तो ये आपको कटने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? आपको कटने में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले मानो 1। आप मानने को मान सकते हैं, लेकिन आपको 1 मानोगे तो आपको काटने पीटने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से करोगे, मान लो आप 3 मान लेते हो, 4 मान लेते हो, 5 मान लो, क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा सबसे पहले। दूसरा, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन वाला हो जाएगा। तो उससे बेस्ट है जो हमारे लिए सबसे सिंपल पड़ेगा हम वही मानेंगे। 1 मान लो, हर तरीके से ए मान लो, चाहे अनुपात समानुपात हो, एज हो, पार्टनरशिप हो, मिक्सअप का हो, आने वाले टाइम में प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, बेईमान ईमानदार, दुकानदार, ये सारी चीजें आपको आएंगी। तो हमें सिर्फ 1 मानना है, 1 या 100 मानना है, और उस तरीके से करते चले जाएंगे। सिंपल पड़ेगा, सबसे बेस्ट पड़ेगा। क्या है? उंगलियों पर करते हैं। ए की आयु बी से 2 गुनी है, बी की आयु सी से 3 गुनी है। सी की आयु हमने मान ली। सबसे पहले पीछे से चलिए। सी की आयु है हमारी 1, बी की आयु 3 गुनी 3। उसके बाद आया ए की आयु बी से 2 गुनी, बी की 3 है, 2 गुनी 3 दूनी 6। ए की 6, बी की 3, सी की 1। तीनों का कुल कितना दे रखा है? 70। हमारा कितना आ रहा है? 6 3 9 9 और 1 10। 10 कितने के बराबर? 70 के। कितना गुना? 7 गुना। 7 गुना। अब क्या पूछ रहा है? ए की आयु 2 वर्ष पहले की थी, कितनी थी? 6 है ए की आयु। 6 को 7 गुना करेंगे, 7 6 42। 42 को 2 वर्ष पहले करेंगे, 2 माइनस करेंगे, वर्तमान में 42 वर्ष है। 2 वर्ष पहले कितनी हो गई? 40 वर्ष। पूछ ले तो बी की आयु 2 वर्ष पहले कितनी है? कितना हो गया? 7 की 21। 2 वर्ष पहले कितनी होगी? -2 करेंगे, कितनी होगी? 19 वर्ष। पूछ ले तो 2 वर्ष बाद कितनी है? +2 कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 23 वर्ष। ठीक है। अब पूछ लेता ए की आयु 2 वर्ष पहले कितनी है, सी की आयु 2 वर्ष पहले कितनी है। सी की वर्तमान आयु 1 है, 1 को कितने गुना करेंगे? 7 गुना करेंगे, 7 वर्ष हो गई। 2 वर्ष पहले कितनी आ जाएगी? -2 करेंगे, 5 वर्ष। 2 वर्ष बाद पूछ लेता, +2
कितना हो जाता 9 वर्ष, 3 वर्ष बाद पूछ लेता 10 वर्ष आ जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाना सीखिए, आसान रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा, प्रैक्टिस होगी बेहतरीन तरीके से। ये क्वेश्चन आपका 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है नहीं, देखने में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको अभी कोई दिक्कत लग रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन क्लास देख सकते हैं। 5 क्लास है आपकी, काफी डिटेल से कराई हुई है। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है, 2 क्लास आपकी फास्ट चलेंगी। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन कराने की मेरी कोशिश रहेगी, और प्रैक्टिस जो ज्यादा हो सके और जल्दी कैसे कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए की आयु बी से 3 गुनी है। क्वेश्चन है ए की आयु बी से 3 गुनी है। ए की आयु बी से 3 गुनी है, बी की आयु सी से 2 गुनी है। बी की आयु बी की आयु सी से 2 गुनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बाद, बी की आयु सी से 2 गुनी है, 2 गुनी है। यदि तीनों की कुल आयु 90 वर्ष है, यदि तीनों की कुल आयु 90 वर्ष है, यदि तीनों की कुल आयु 90 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले ए की आयु क्या है? तो मान लेते हैं 3 वर्ष पहले और बाद में, 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद में क्या होगी, ये आप क्वेश्चन लेते हैं, क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए बी की आयु, ए की आयु बी से 3 गुनी है, बी की आयु सी से कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तीनों की कुल आयु है 90 वर्ष, ए की तो 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद में ए की आयु क्या होगी, ए की आयु क्या होगी। क्वेश्चन करते हैं फटाक से। क्वेश्चन है ए की आयु बी से 2 गुनी है, ए की आयु बी से 3 गुनी है, बी की आयु सी से 2 गुनी है। बी की आयु 1 है, सॉरी सी की आयु 1 है, सी से 2 गुनी किसकी है? बी की। बी की कितनी होगी? 2। ठीक है, ए की 1 वर्ष, बी की 2 वर्ष। बी से ए की आयु 3 वर्ष है, 2 है, 2 3 6, ए की 6, बी की 2, सी की 1। कुल आयु कितनी होगी? अब ये देखते हैं। 3 कितना है? 6 वर्ष, 2 वर्ष, कितना हो गया? 6 2 8, 8 और 1 9, 9 कितने के बराबर है? कुल आयु इनकी कितनी है? कुल आयु इनकी 90, 90 कितना है? 9 के बराबर, 9 के बराबर कितना? 90। कितने गुना? 10 गुना। अब क्या कह रहा है? ए की आयु 3 वर्ष पहले और ए की आयु 5 वर्ष बाद। ए की आयु वर्तमान में कितनी है? ए की आयु कितनी है? 6 वर्ष है, तो 6 को 10 गुना करेंगे, कितना हो गया? 60। 60 में अब क्या कह रहा है? 3 वर्ष पहले, 60 में 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 57। 3 माइनस करा 60 में, कितना आया? 3 वर्ष पहले 57 है ए की आयु। 5 वर्ष बाद 60 में 5 प्लस किया, कितना आ गया? 65 वर्ष। वर्तमान में 60 वर्ष, 5 वर्ष बाद हो जाएगी 65, 3 वर्ष पहले हो गए 57। अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके से हमें क्लास में करना है जैसा अभी करा है। क्वेश्चन है ए बी सी, क्या है? पीछे से लेंगे लास्ट से। बी की आयु सी से 2 गुनी है, बी की सी की 1 है, 2 गुनी करी, कितनी हो गई? 2 वर्ष। ए की आयु बी से 3 गुनी, 3 गुनी करेंगे 2 को, 3 दूनी 6, ए की आयु 6, बी की आयु 2, सी की आयु 1 वर्ष। इसके बाद कह रहा है कुल आयु इनकी 90 है, कितनी है? 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 कितने बराबर है? 90। कितने गुना? 10 गुना। अब क्या कह रहा है? ए की आयु 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले कितनी थी? ए की वर्तमान आयु करेंगे, कितनी हो गई? 60 वर्ष। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? प्लस 5 करेंगे, 65 वर्ष। एक तो ये हो गया आंसर। और क्या कह रहा है? 3 वर्ष पहले, 3 माइनस करेंगे पहले होने के लिए, कितनी होगी? 57। 3 माइनस करेंगे, कितनी होगी? 57, और 5 प्लस करेंगे, कितना हो गया?
57 और 5 प्लस करेंगे तो कितनी होगी 65। आंसर क्या आएगा हमारा? हमारा आंसर आ गया 57 और 65। ये हमारे आंसर हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। जैसे हमने उंगलियों पे किया था, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आया स्टेप बाय स्टेप आप अपने माइंड में करते चले जाइए और ऑप्शन देखिए, फटाक से क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, 10 सेकंड से पहले पहले ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस करोगे तभी ये आप पे रिदम बनेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 8:9 है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। इनकी आयु का योग 68 है, 68 वर्ष है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है? ये आपका क्वेश्चन। लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है आपका 8:9। सीता और गीता हो गया, कितना हो गया? 8:9। इनकी आयु का योग 68 है। कितना है? 8 दूनी 16, 16 रे 17, 17 कितने बार 68 के बराबर है? 17 68 के बराबर है। कितना गुना हो गया? 4 बार जाएगा, 17 चौके 68 होता है, 4 गुना हो गया, 4 सत्ते 28 का 8, 4 एकम 4, 5 6, कितना हो गया? 4 गुना। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात लेंगे, कितने गुना? 4 गुना, 4 गुना। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 9 चौक 36, ठीक है। 10 वर्ष बाद प्लस 10 कितना हो गया? 42, कितना हो गया? 46, कितना हो गया? 46। 10 वर्ष बाद प्लस 10 वर्ष कितना है? 46, 42 और 46 कितने कैसे कटेगा? अगर काटते हैं तो 2 से काट के देखते हैं पहले। 13 26 नहीं, 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आएगा? 21:23। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 21:23, ठीक है। इस तरीके से करना है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9। वर्तमान आयु का अनुपात 8:9। आयु का योग है इनकी का 68, 68 है। कितना? 8 और 9 कितना होता है? 17 होता है। 17 कितने के बराबर? 68 के बराबर। कितना गुना? 4 गुना। 17 चौके 68। फिर क्या कह रहा है? वर्तमान आयु इनकी क्या निकल रही है? वर्तमान आयु अगर हम 8 को 4 गुना करते हैं 32 हो गया, 9 को 4 गुना करते हैं 36 हो गया। 10 वर्ष बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद तो बाद है तो प्लस करेंगे, पहले आएगा तो माइनस करेंगे। 10 वर्ष बाद है तो प्लस करा, कितना आया? 42:46। 10 वर्ष बाद इनकी आयु आ गई 42:46 के में कट रही है, काट लो, कितना आ गया? 21:23। आंसर आ गया 21:23। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। ये लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ए बी की आयु का अनुपात है, नहीं, ए बी की आयु क्रम से 36 और 16 वर्ष है। कितना हो गया? 10 11 क्वेश्चन है। ए और बी की आयु कितनी है? 36 वर्ष और 16 वर्ष। 36 वर्ष और 16 वर्ष है। उसके बाद कह रहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद ए की आयु बी से दो गुनी हो जाएगी? ये आपका क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं देता, वर्तमान मान लेते हैं। क्या है? ए और बी की आयु 36 वर्ष 16 वर्ष। कितने वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2 गुना हो जाए, ए की आयु बी से 2 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद? अगर इसमें 4 जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा? 40 में 4 जोड़ते कितना हो जाएगा आपका? 20 प्लस 4 प्लस 4। कितने वर्ष बाद हो गई? प्लस करते हैं, 20 हो गई, 40 हो गई। कितने गुना? 2 गुना। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। आंसर आ गया आपका 4 वर्ष। इस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत है? नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ए बी की आयु है आपकी 36 वर्ष और 16 वर्ष। ए की आयु 36 है, बी की आयु 16 है। कितने वर्ष बाद इनकी आयु कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना। ए की आयु बी से 2 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष? 16 में 4 जोड़े 20 हो गया, 36 में 4 जोड़े 40 हो गया, 20 दूनी 40, 2 गुना हो गई। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 12। ए और बी की आयु का अनुपात आपका है 2:3। 2:3 है, तथा बी और सी की आयु का अनुपात है 4:3। तथा बी और सी की आयु का अनुपात 3 अनुपात कितना है? 4:3। 4:3 है। यदि सी ए से 12 वर्ष बड़ी है, यदि सी ए से 12 वर्ष बड़ी है तो बताइए बी ए से कितने वर्ष बड़ा होगा? ये आपका क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का अनुपात है आपका, पहले इसका अनुपात कितना है? ए और बी की आयु अनुपात है 2:3। बी और सी की आयु का अनुपात है 4:3। अनुपात निकाला हमने कितना? ए का अनुपात, बी का अनुपात, सी का अनुपात। ए का अनुपात 4 दूनी 8 और बी का अनुपात क्या आएगा? 4 दूनी 8, 8 दिया, क्या आएगा? 2 चौक 8। इसके बाद क्या आएगा? 4 दूनी 8, सॉरी हाँ, क्या आया? ए का अनुपात आ गया 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद 4 तिया 12, 3 तिया
9। कितना आ गया? 8:12:9। तो ए की आयु कितनी आ गई? 8, बी की 12, सी की 9। इसके बाद क्या कह रहा है? अनुपात है। यदि सी ए से 12 वर्ष बड़ी है, सी ए से कितना वर्ष बड़ी है? 12, लेकिन है कितने वर्ष बड़ी? 1 वर्ष। कितने गुना है? 12 गुना। ए कितने के बराबर है? 12 के बराबर। 12 कितना गुना ए कितना गुना हो गया? ये मतलब कितना हो गया? 12 गुना। उसके बाद क्या कह रहा है? बी ए से कितने वर्ष बड़ा है? बी जो है ए से कितना वर्ष बड़ा है? बी ए से कितना वर्ष बड़ा है? 4। ये कितना है? 4 वर्ष है ना। तो 4 को 12 गुना करते हैं, 12 चौक 48। आंसर आ गया 48 वर्ष बड़ा है बी ए से। बी ए से कितने वर्ष बड़ा है? बी ए से 48 वर्ष बड़ा है। ये क्वेश्चन करना है। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात है 2:3, बी और सी की आयु का अनुपात 4:3। फिर इनका अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 चौक 8, 8 आ गया ए का अनुपात। उल्टा एन बना लेते हैं अगर ऐसे अनुपात निकालना है। फिर उसके बाद 4 तिया 12, 12 आ गया बी का अनुपात, 3 तिया 9, सी का आ गया 9 अनुपात। उसके बाद क्या कह रहा है? सी की आयु सी ए से 12 वर्ष बड़ा है, यानी कि सी और ए का अंतर कितना है? 12। कितना आ रहा है हमारा? सी कितना बड़ा है ए से? 1 वर्ष। ए 9 वर्ष का, 8 वर्ष का है, और सी 9 वर्ष का। कितने वर्ष बड़ा है? 1 वर्ष। क्या कह रहा है? 12 वर्ष। ए के बराबर कितना है? 12। कितने गुना? 12 गुना। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? नेक्स्ट कह रहा है आपका बी ए से कितने वर्ष बड़ा है? पूछ रहा है बी ए से कितने वर्ष बड़ा है? बी ए से कितने वर्ष बड़ा है? ए 8 का है, बी 12 का है, कितने वर्ष? 4 वर्ष बड़ा है। कितना अंतर है? 4 का। 4 को 12 गुना करेंगे, कितना आएगा? 12 चौक 48। कितने वर्ष बड़ा है? बी ए से 48 वर्ष बड़ा है। आंसर आ गया आपका 48 वर्ष। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का है। ए और बी की आयु का अनुपात है 3:2। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। आगे चलते हैं। तथा बी और सी की आयु का अनुपात 3:4 है। बी और सी की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि तीनों की कुल आयु 69 है, यदि तीनों की कुल आयु 69 है, तो ए की आयु क्या है? तो पूछा है ए की आयु क्या है। तो ए की आयु क्या है? क्या है? यह है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अनुपात निकालते हैं पहले। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है? 3:2, और 2 बी अनुपात 3, 3 सी कितना? 4:3। उल्टा एन बनाया, कितना आएगा? ए बी सी, 3 तिया 9। ए हो गया 9 वर्ष का, बी हो गया 3 दूनी 6 वर्ष का, सी हो गया 4 दूनी 8, सी हो गया 8 वर्ष का। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अनुपात है। यदि इन तीनों की क्या है? ए बी सी कितना अनुपात है? 9, 9, 6 और आपका 8। क्वेश्चन कह रहा है तीनों की कुल आयु 69। तीनों की कुल आयु कितनी है? अगर हम करते हैं 9, 16, 16 और 1 17, 17 और 6 कितना होगा आपका? 23। कितना हो गया? 23। 23 किसके बराबर है? 69। तो 23 69 के बराबर है, तो कितने गुना हो गया? 3 गुना होगा ना। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 गुना हो गया। 23 हो गया 69 के बराबर, कितना हो गया? 3 गुना। 3 गुना यानी कि
उसके बाद क्या कह रहा है, तो ए की आयु क्या होगी, तो ए की आयु को 9 है, 9 को 3 गुना करेंगे कितने वर्ष हो जाएगा, 9 तिया 27। ए की आयु है 27 वर्ष, ए की आयु क्या आ गई 27 वर्ष। बी की पूछ लेता तो क्या है, बी की 6 वर्ष है, 6 को 3 गुना करेंगे 6 तिया 18, बी की 18 आ जाती। अगर पूछ लेता सी की आयु कितनी है, सी की आयु 8 है, 8 को 3 गुना करेंगे 8 तिया 24, सी की 24 आ जाती, बी की 18 आ जाती और ए की 27। इस तरीके से आपको आ जाता। देखते हैं एक बार क्वेश्चन है, ए बी की आयु का अनुपात है 3:2, बी सी की आयु का अनुपात है 3:4, अनुपात निकालेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं, 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8। ए की आयु 9, बी की आयु 6, सी की आयु 8। ठीक है, देखो ये आ गई। टोटल क्या है इनका, 9 6 8 का टोटल है 23। 23 कितने के बराबर है, इनकी कुल आयु है आपकी 69 69, कितने के बराबर आपका 69 के, 23 है 69 के बराबर। क्वेश्चन आगे चल रहे, कितने गुना हो गया, 3 गुना। उसके बाद पूछा ए की आयु क्या है, ए की आयु है 9, 3 गुना करेंगे 27 आ गई। बी की पूछ लेता है, बी की कितनी है 6 है, 6 को 3 गुना करेंगे 6 तिया 18, सी की 8 है, 8 को 3 गुना करेंगे 8 तिया 24। आंसर क्या है आपका 27। इस तरीके से करना है। आज हमने आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, फिर कल कराएंगे ऐसे ही, क्योंकि अगर आपको अभी कोई दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा या आपको लग रहा है बहुत तेज चल रहे हैं, तो आप प्रीवियस में जाके, प्रीवियस क्लास में, क्लास 5 मैंने आपको कराई है, काफी अच्छे से, काफी डिटेल से, काफी स्लो आपको कराई है। आप क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देखिए। फिर कोई दिक्कत आ रही है आपको, आप हमसे पूछिए। अभी ये क्लास हम ऐसे ही कराएंगे, एक क्लास आज हो गई, हो सकता है कल क्लास खत्म हो जाए, कल नहीं होगा तो परसों कराएंगे, 3 या 2 क्लास और होंगी, 2 या 1 क्लास और होगी, उसमें आपका सारा अभी तक जितना भी कराया है, या जो भी अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे अभी इसमें ऐसे टाइप थे कि शायद जो मैंने नहीं कराए थे, तो अब सारा मिक्सअप में सब आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस होगी आपकी 1 से 2 दिन और, तो आपको कोई भी दिक्कत है उसके बाद आप एज का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।